अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के सभी कॉलेज के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला ये कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं। सेकंड, कॉलेज का जो रिजल्ट है लास्ट कुछ ईयर से इतना डाउन क्यों जा रहा है। 90% स्टूडेंट्स को बैक लगाता है। अगर किसी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 90 स्टूडेंट्स फेल होते हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट पास होते हैं। ऐसा क्यों है, इसमें किसकी गलती है। एंड तीसरा मेन पॉइंट, एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो, सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होंगे, सभी बैच 2022 के बाद के ही होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये चीज जानते हैं, अगर आपको 3 साल तक 72% से 75% मार्क्स होंगे तभी आप 4th ईयर वाली डिग्री कर पाएंगे एंड तभी उसका आप फायदा उठा पाओगे। तो उसके लिए आपने हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, ताकि आपके सभी सेमेस्टर अच्छे तरीके से पास हो एंड अच्छी परसेंटेज आपको मिले। पहले हम बात करते हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ बैच 2022 से 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। किसी भी कॉलेज का रिजल्ट चेक करो, 10, 12, 13, 14 इतने स्टूडेंट टोटल पास होते हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, इसका जो मेन रीजन है वो स्टूडेंट्स खुद हैं। यहाँ पे इतनी गलती कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की नहीं है जितनी स्टूडेंट्स की अपनी है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम पास करना इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर किसी भी स्टूडेंट को बैक लगाया है ना, आपका कोई फ्रेंड है या आप खुद हो, जरा अपने आप से ये चीज पूछो कि आपने उस सब्जेक्ट के लिए कितना ही प्रिपेयर किया था। आपने पूरे सेमेस्टर के जो 4 मंथ मिलते हैं आपको पढ़ाई के, आपने ओवरऑल 20 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट को। आपने ऐसे ही तुक्के पे 5 से 6 क्वेश्चन याद किए या 10 क्वेश्चन याद किए लास्ट के दिन एंड एग्जाम दे दिया होगा। फिर आप बोलते हो हमने तो अच्छे तरीके से मेहनत की थी, फिर हमें क्यों फेल रखा। एंड यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर में 60 मार्क्स करके आते हैं, 70 मार्क्स करके आते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर हमें तो 20 मार्क्स मिले, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की सबसे घटिया मार्किंग है। देखो, मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी की बहुत सी गलतियां होती हैं, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि 90% स्टूडेंट्स को वो फेल कर दें। 90% जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी गलतियों की वजह से फेल होते हैं। बीच में कोई कोई स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की गलत मार्किंग की वजह से रह जाता है, फिर बाद में अगर वो रिचेकिंग भरता है उसको मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं ना मार्किंग खराब होती है, उसका मेन रीजन ये भी होता है कि आप अगर 60 मार्क्स करके आए, आपने वो नोट्स जो हैं वो कहां से देखे थे, आपने वो क्वेश्चंस किससे पूछे थे। आपने ऐसे किसी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा, उसने आपको दे दिया, क्या उसका आंसर मैच भी होता है या नहीं होता है। जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए थे, क्या वो आपको यहाँ पर एज पर सिलेबस भी है। क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आंसर कुछ और लिखते, फिर बोलते हैं हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, हमें 6 मार्क्स क्यों नहीं मिले। फिर क्वालिटी चाहिए ना, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन पर आंसर सिर्फ 10 लाइंस भी लिखोगे ना, बट वहां पर क्वालिटी अगर होगी, आपको 10 में से 10 मिलेंगे। अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको 10 से 20 दिन रह जाते हैं ना, फिर वो नोट्स ढूंढते हैं, यार मुझे उससे नोट्स मिल जाए, फ्रेंड यार मुझे ये सेंड कर, मुझे वो सेंड कर। वो नोट्स जो है ना वो क्वालिटी वाले भी नहीं होते, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या कुछ इनको मिलता है। फिर वही थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो भी पूरा नहीं करते, एग्जाम देने चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपने लास्ट 10 से 20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, नोट्स ढूंढने स्टार्ट किए, या नोट्स कब ढूंढोगे, पढ़ोगे कब। ओवरऑल आपको पर सब्जेक्ट जो है ना वो एक एक दो दो दिन ही मिलते हैं। एक एक दो दिन प्रिपेयर करके आप एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाओगे। जिन स्टूडेंट्स को भी बैक लगाया, जरा खुद को देखो आपने कितना प्रिपेयर किया था। आप ये मत सोचो एग्जाम से 2 दिन पहले 10-10 घंटे पढ़ लिया, फिर हमने तो 10-10 घंटे पढ़ा, हम पास क्यों नहीं हुए। इसको नहीं बोलते मेहनत। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ लास्ट का 1 महीना 5-5 घंटे पर डे पढ़े, अच्छे तरीके से 70% मार्क्स ले सकता है। बट ये जो लास्ट 30 डेज हैं, इन 30 डेज में उसने नोट्स नहीं ढूंढने, नोट्स पहले ही तैयार करके रखने। लास्ट 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है, चाहे वो रट्टा लगाए चाहे जो मर्जी करे, 70% से भी ज्यादा मार्क्स लेगा। बट पढ़ेगा कौन? सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कौन करेगा, गेम्स कौन खेलेगा, घूमेगा कौन। देखो, ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट कुछ सेमेस्टर्स में ये चीज बताई कि हाँ आप सिर्फ लास्ट 30 डेज रट्टा लगाओ, जो भी लगाओ प्रिपेयर करो। उन्होंने वही चीजें की एंड अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए। उन्होंने फिर ये नहीं बोला कि नहीं हमें तो गलत यहाँ पर पेपर निकला था, हमें ये हुआ था, हमें वो हुआ था, हमें मार्किंग खराब हुई, नहीं बोला। अब सेकंड पॉइंट, नोट्स कैसे बनाएं। देखो, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आसान है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इजी रहता है। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। देखो, जैसे आपके सामने सिलेबस हो, मैं आपको एक सब्जेक्ट की एग्जांपल दूंगा, उसी हिसाब से आपने बाकी चीजें करनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर रखा है। आप यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत से स्टूडेंट्स के पास अभी तक सिलेबस भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप जब देखोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपका पूरा एक यूनिट है। इस यूनिट से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक आपको यहाँ पर मीडियम क्वेश्चन आएगा एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसा कि आपको पहला टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसके 3 टॉपिक्स हैं। पहला है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तीसरा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 50-50 वर्ड्स के 3 बनाए, 150 वर्ड्स में सब कंप्लीट। तो पहला टॉपिक पहले यूनिट का कंप्लीट हो गया।
सेकंड उठाया आपने अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पर 2 अप्रोचेस टोटल हैं, 100 वर्ड्स की एक अप्रोचेस लिखी, हो गया यहाँ पर ये भी कंप्लीट। फिर आ जाता है तीसरा ट्रेडिशंस इन पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी 2 हैं, इन 2 को 100 वर्ड्स में अच्छे तरीके से लिखा, क्वालिटी वाला, क्वांटिटी नहीं, फिर ऐसी खिचड़ी नहीं बनानी है। तो जैसे ये कंप्लीट हो गया तो ये वाला भी कंप्लीट। फिर आपको तीसरा आ जाता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी 2 हैं, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसको भी 100 वर्ड्स में लिखा, हो गया ये भी कंप्लीट। टोटल छोटे छोटे आपको 9 सब टॉपिक्स बने एंड आपका पहला यूनिट कंप्लीट। अगर आप खुद बनाओगे अच्छे तरीके से, अगर चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करोगे, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी सर्च किया, साथ में बुक का इस्तेमाल किया, आपको एक यूनिट जो है ना 5 पेज पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या फिर बाद में आप एग्जाम्स के लिए इन 5 पेज को तैयार नहीं कर सकते? देखो इसमें एक चीज और याद रखो, जैसा मैंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे आपने नोट्स बनाने, ये नोट्स आपको मीडियम एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ठीक रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी मीनिंग पूछ लिया, ज्यादातर थोड़ा बहुत डीप जाना पड़ता है। बट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके 70 to 80% मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे भी आप पूरे 4 यूनिट्स के नोट्स बनाओगे, आपको 70 to 80% मार्क्स मिल जाएंगे। बट जो 20% मार्क्स हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपने डीप जाना है, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी है, थोड़ा थोड़ा समझना है, क्योंकि बीच में कोई डिफरेंट क्वेश्चन जो डीप होते हैं वो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। बट लॉन्ग के लिए आपको, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे, आप देखो पहला यूनिट हमने देख लिया, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखो यही क्वेश्चन होंगे, या तो आपको पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग में या फिर मीडियम में, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, या फिर आपको होगा लिबरल एंड मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है इसकी डिफरेंस बताओ, या फिर फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करो। यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ज्यादा अंदर के नहीं होते। मीडियम एंड लॉन्ग के लिए सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल करो, 100% आप पास हो जाओगे, पास भी नहीं 70% तक आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है इसी हिसाब से आप नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत गूगल का इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, बट चैट जीपीटी पर फुल भरोसा नहीं करना, उसको क्रॉस चेक एक बार जरूर करना, क्योंकि बहुत सी गलतियां होती हैं उसमें। अब तीसरा पॉइंट, एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें ताकि 70 to 80% तक मार्क्स मिल जाए। देखो उसके लिए आपने सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। सिंपल ट्रिक ये है कि जब आपको एडमिशन हो जाती है किसी भी सेमेस्टर की, उसके 4 महीने के बाद आपको एग्जाम्स होता है। अब जो 4 महीने आपको मिलते हैं, 4 महीने में से 1 महीना साइड छोड़ो, लास्ट पर प्रिपेयर करने के लिए पहले जो आपके 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में आप कॉलेज भी जाओ, चिल भी करो, जो मर्जी करो, पर डे 1 से 2 घंटे दो, अपने नोट्स खुद बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। आप 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से नोट्स तैयार करके रखो, चाहे वो आपको याद है या नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बना के रखो। फिर जब आपको एग्जाम्स को सिर्फ 1 महीना रह जाएगा, उस 1 महीने में आपने नोट्स नहीं ढूंढने हैं, फोन का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप सर्च करें इस टॉपिक्स को, ये टॉपिक्स मुझे ढूंढने हैं, ये करना है, वो करना है। लास्ट के 1 मंथ में आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए, आपके पास नोट्स भी रेडी होने चाहिए। बस आपने पर डे 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे आप समझो चाहे रट्टा लगाओ। फिर आप देखना आप 70 से 80% मार्क्स लोगे। ये सिंपल ट्रिक है कॉलेज एग्जाम पास करना। बट आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, बस ही जब 10 दिन रहेंगे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आप नोट्स ढूंढते हो, फिर आपको नोट्स नहीं मिलते, फिर आप ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन याद करके जाते हो। कभी तुक्का लगा तो हो जाओगे पास, तुक्का नहीं लगा वो क्वेश्चन फिर एग्जाम में आते नहीं है, तो ये चीज मुश्किल हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसी हिसाब से आप कंटिन्यू करोगे एंड इंशाल्लाह जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं इस चीज पर ज्यादा फोकस करना ताकि आपको बैक लगना है। एंड इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना।